अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। कराची में रहने वाले लोग ये बात अच्छे से जानते होंगे कि राशिद सी फूड के लिए सबसे ज़्यादा मशहूर है और आप लोगों की बहुत ज़्यादा फरमाइश की वजह से आज हम आपके साथ राशिद सी फूड की झींगा कढ़ाई की रेसिपी शेयर कर रहे हैं। 100% रिजल्ट्स के लिए इस रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिएगा और रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हमें अच्छी तरीके से आधा कप ऑयल को कढ़ाई के अंदर गरम कर लेना है। जब ऑयल अच्छे से गरम हो जाए तो फिर हमने बारीक बारीक लंबी लंबी अदरक का छोटा टुकड़ा लेके उसको काट लिया था और उसी तरह से 3 से 4 हरी मिर्चें जो बारीक पतली वाली होती हैं उसे कट लगा के बारीक बारीक काट के वो हम इसके अंदर डालेंगे। उसे थोड़ा सा फ्राई करेंगे ताकि अच्छी सी लहसुन अदरक की और हरी मिर्चों की खुशबू ऑयल के अंदर आ जाए। जब हरी मिर्चें फ्राई हो जाती हैं तो उसकी मिर्चें कम हो जाती हैं और उसकी सिर्फ खुशबू आती है खाने में। इसके बाद हमने झींगों को धो के और डीवेन करके और अच्छे से साफ़ करके उसे रख लिया था, वो हम इसके अंदर शामिल कर रहे हैं। तकरीबन 1 किलो के करीब ये झींगे हैं। सफाई के बाद 1 किलो हैंगे। तेज़ आंच पे हमें बिल्कुल इसको पकाना है। तेज़ आंच पे हम इसे सॉटे करेंगे। अगर आपने आंच हल्की रखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा अकड़ जाएंगे। हमें इसे तेज़ आंच पे और बहुत कम पकाना है। याद रहे झींगों को बहुत ज़्यादा नहीं पकाया जाता बल्कि सी फूड सारा ही बहुत कम पकाया जाता है। अगर आप जितना ज़्यादा इसे पकाएंगे और ओवर कुक करेंगे तो झींगे और मछली दोनों ही अकड़ जाते हैं और ज़्यादा सख्त हो जाते हैं। 1 टीस्पून इसमें सॉल्ट ऐड कर रहे हैं। अक्सर दफ़ा झींगों पे ऑलरेडी नमक लगा हुआ आता है। जो फ्रोज़न झींगे होते हैं ख़ासतौर से उसमें नमक लगाते हैं, तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपके झींगों में ऑलरेडी नमक तो नहीं है। उस हिसाब से आप सॉल्ट एडजस्ट करेंगे। 1/2 टीस्पून इसके अंदर चिकन पाउडर ऐड किया है। 1/2 टीस्पून इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है। हाफ टी स्पून क्रश रेड चिली यानी कि कुटी हुई लाल मिर्चें इसमें शामिल की हैं। 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड किया है। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड किया है। ये 1 टीस्पून तकरीबन हमने भुना कुटा जीरा शामिल किया है। इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी इसमें। सारे मसालों को अच्छी तरह से हम भून लेंगे झींगों के साथ। इसके बाद हमने इसके अंदर तकरीबन 3 से 4 टमाटर बारीक चॉप करके रखे थे, वो शामिल करने हैं। आंच हमने बिल्कुल तेज़ रखी है। तेज़ आंच पे ही हम इसे इसी तरीके से पकाएंगे, इसे भून लेंगे अच्छे से। अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ पहले हमारी वीडियो को लाइक कर लीजिए और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके बताना ना भूलिएगा कि आप कौन कौन सी रेसिपीज़ देखना चाहते हैं। वो रेसिपीज़ हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे, तो कमेंट करके हमें बताते रहिए। आपकी फीडबैक हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। ये देखें टमाटर अपना पानी छोड़ रहे हैं, तो इसी के अंदर ही ये झींगे अच्छे से पक जाएंगे। अब हम इसे ढक देंगे। तकरीबन 5 मिनट के लिए हम इसे ढक के पकाएंगे। बहुत ज़्यादा हमें इसे पकाने की ज़रूरत नहीं है। देखें टमाटरों ने अच्छा खासा पानी छोड़ दिया है और टमाटर गल गए हैं। अब बस हमें इसका पानी खुश्क करना है बिल्कुल, ताकि कढ़ाई रेडी हो जाए। जब तक हम इसे पकाएंगे तेज़ आंच में, जब तक इसका पानी खुश्क ना हो जाए और ऑयल ना छूट जाए। इसके बाद 1/2 टीस्पून इसके अंदर हमने देगी लाल मिर्च ऐड की है ताकि इसका कलर बहुत खूबसूरत आ जाए। देखिए अब ऑलमोस्ट कढ़ाई का जो पानी है वो खुश्क होने लगा है और ऑयल जो है वो सेपरेट होना शुरू हो गया है। जब इसका ऑयल सेपरेट होना शुरू हो जाएगा इसके बाद हम 1/2 टीस्पून के करीब गरम मसाला पाउडर इसके अंदर ऐड करेंगे और थोड़ी सी सूखी कसूरी मेथी इसके अंदर शामिल करेंगे।
मेथी को हम बहुत ज़्यादा नहीं पकाते हैं, नहीं तो मेथी का फ्लेवर थोड़ा सा कड़वा हो जाता है। थोड़ी सी इसके अंदर हमने काली मिर्च पाउडर ऐड किया है। ये सारी चीज़ें हम इसमें एंड में करेंगे। अगर काली मिर्चें आप पहले से शामिल कर देते इसके अंदर और गरम मसाला भी, तो इसका कलर बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता और इस तरह खूबसूरत सा कलर नहीं आता। इसके बाद हरी मिर्चें और अदरक के साथ गार्निश करें। मज़ेदार झींगा कढ़ाई तैयार है। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।